Good morning, friends. Jet of time to all my family members. So, today again, we have a very interesting topic to discuss about. आज की सुबह की शुरुआत के लिए भी हमारे पास एक बहुत 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 खूबसूरत और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आज के टॉपिक को अगर लेके हम बात करें तो आज का टॉपिक आप ये समझिए कि हमारी जिंदगी के पहलू में या हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण एक हमारे जिंदगी का ये वो फैक्टर है, जिसके बिना शायद हम अच्छी जिंदगी की कामना भी नहीं कर सकते या अच्छी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आप लोगों को सबको बताया भी गया है कि मैसेज के थ्रू वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इम्यूनिटी को समझने से पहले आप ये समझिए कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ताकत जो हमारे शरीर में हमेशा बनी रहती है, उस ताकत को जो हमारे शरीर को चलाती है, जो हमारे हर दिन के कार्य करने की हमें शक्ति प्रदान करती है, उसी ताकत को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और वैसे इसको अगर आम शब्दों में बात करें तो इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक यानी कि रोगों के रास्ते में आने वाला बैरियर। अब बैरियर से इसकी शुरुआत होती है। बैरियर किसे हम कहते हैं दोस्तों? कवच को। कवच, एक कवच जो ढाल हमें बचाती है बाहरी एनवायरनमेंट से। अब एनवायरनमेंट से बचाने वाली बात आती है तो दोस्तों यहाँ एक चीज को समझने की जरूरत है। आप इस स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये इम्यूनिटी का जो मैंने यहाँ पे ये वाला प्रिंट लगाया है। यू कैन सी दिस, दिस इज लाइक अ वॉरियर। यही कवच है, ये वो कवच है जो हमें बाहरी वातावरण के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करता है। हम इसको इम्यूनिटी को एक कवच कह सकते हैं। इट इज रियली अ डिफेंडर, इट इज रियली अ प्रोटेक्टर जो हमारे शरीर को बचाता है। क्योंकि वातावरण में दोस्तों, वातावरण को अगर आप पढ़ने जाओ, एटमॉस्फेयर को पढ़ने जाओ, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि करोड़ों तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे चारों तरफ हर समय रहते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना हुआ है मैं बार बार आपको बताता हूँ, वो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो जब भी हमारे सेल्स कमजोर होते हैं किसी भी वजह से, और ज्यादातर उसकी वजह होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, तो हमारे सेल्स कमजोर होते हैं। और जैसे ही हमारे सेल्स कमजोर होते हैं दोस्तों, ये बैक्टीरिया वायरस इतनी तेजी से उस सेल को स्मेल कर लेते हैं, उसको सूंघ लेते हैं कि कौन सी सेल कमजोर है, और ये उसी सेल के ऊपर जाके, उसी कोशिका के ऊपर जाके अटैक करते हैं। और अगर सेल कमजोर होगा और उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस अटैक करेगा, तो वो इस चीज को डिफेंड नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता। इस वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। उसी को इन्फेक्शन या संक्रमण कहा जाता है। तो इम्यूनिटी जो हमारा कवच है दोस्तों, ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, ये बेसिकली हमारे शरीर को ताकत प्रदान करती है, एक शेल्टर प्रदान करती है, जिससे हमारा शरीर बाहरी वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वायरस की चपेट में या उससे होने वाले इन्फेक्शन से बचा रहे। अब जो इम्यूनिटी की बात आती है, बेसिकली अगर मैं इसको थोड़े से शब्दों में बताना चाहूंगा दोस्तों, इम्यूनिटी को आप दो तरह से समझिए। एक ये होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है अडेप्टिव। इनेट का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर हमें हमारे माता पिता से मिलती है। क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है? जीन से बना है, जेनेटिक कहा जाता है जिसे। हमारे माता पिता से जो हमें जीन्स के थ्रू ताकत मिलती है, उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और एक अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब आप समझिए दोस्तों कि अडेप्टिव हमें बाहर से लेनी पड़े या बाहर से तैयार करनी पड़े, उसको अडेप्टिव कहा जाता है। तो इस तरह से हम इम्यूनिटी को दो तरह से परिभाषित करते हैं कि एक वो इम्यूनिटी है जो हमें माता पिता से, हमारे जीन से मिलती है, और दूसरी हमें अडेप्ट जो हमें खुद
एक तरह से अपने खान पान में, रहन सहन में उस ढंग से हमें लेनी पड़ती है। तो दो तरह की इम्यूनिटी की आप बात नॉर्मली करते हैं। सो दोस्तों, आज इम्यूनिटी को लेके मुझे कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि इम्यूनिटी का रोल क्या होता है जिंदगी में। आज भी आप देख रहे हैं कि अभी तो कोरोना का ही काल खत्म नहीं हुआ और एक सेकंड वायरस की भी एंट्री हो चुकी है हमारे देश में। और कल की डेट के डाटा जो पता लगे हैं तो अराउंड 52 पीपल इन इंडिया हैव बीन इन्फेक्टेड बाय दैट न्यू वायरस आल्सो। अब ये वायरस से इन्फेक्शन की इस तरह से तेजी से स्तर जो स्पीड बढ़ती जा रही है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या माना गया है? आपने मैगजीन्स में पढ़ा होगा, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, आपने इवन टीवी के ऊपर न्यूज़ में सुना होगा, द ओनली फैक्टर इज द लैक ऑफ इम्यून पावर। यानी कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, ये कारण है, क्योंकि हम खुद रास्ता दे रहे हैं दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस को हमें इन्फेक्ट करने का। इसका भी कारण वही है जो हर रोज हम डिस्कस करते हैं, हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली। हमारे दिमाग से उन चीजों का दूर हो जाना जो चीजें हमें हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से मिले हैं। हमारा जीने का ढंग, हमारा खाने पीने का ढंग, हमारा रहने सहने का ढंग, इन चीजों को आप दोस्तों लाइटली मत लीजिएगा। ये जो नेचर है ना, प्रकृति है जिसने हमें बनाया है, जो हमारी देखभाल करती है हमारे चारों तरफ। कहा जाता है प्रकृति की छत्र छाया के नीचे रहने वाला इंसान ही अमर हो सकता है। यानी कि प्रकृति में ही वो सब चीजें हैं, प्रकृति ही हमें वो सब चीजें प्रदान कर सकती हैं जिसे हम अच्छे स्वास्थ्य के रूप में पाते हैं, जिसे हम लंबा जीवन जीने की परिभाषा कहते हैं। आयुर्वेद हम पढ़ते हैं दोस्तों, हमारी कंपनी आयुर्वेदिक कंपनी है। होता क्या है आयुर्वेद? हाउ कैन वी डिफाइन आयुर्वेद? आयुर्वेद कहा किसे जाता है? कुछ दोस्त मेरे कहेंगे कि जड़ी बूटियों से जो सामान बनता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। कुछ कहेंगे कि जो जिसमें रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं होता उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो एक्चुअल में आयुर्वेद ये दो शब्दों का मिश्रण है दोस्तों। आयु प्लस वेद, वेदों से संग्रहित किए हुए ज्ञान के द्वारा अपनी आयु को बढ़ाने की पद्धति, वेदों से संग्रहित किए हुए ज्ञान के द्वारा अपनी आयु को बढ़ाने की पद्धति को आयुर्वेद कहा जाता है। अब आयुर्वेद ही जब हमें ये कह रहा है कि हमें वेदों को समझना है, हमें प्रकृति को समझना है, और प्रकृति ही आयुर्वेद है, प्रकृति ही लाइफ है, और प्रकृति ही भगवान है। तो आयुर्वेद को अगर छोटे से 3 शब्दों में परिभाषित करना हो तो इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ। यह जीवन का विज्ञान है। और जब तक आप लोग जीवन के विज्ञान को नहीं समझते, तब तक आप किसी भी तरह से अपने शरीर की संरचना को और उस पे पड़ने वाले बाहरी वातावरण के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। पहले दोस्तों, जो अगर हम कुछ सालों की 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले बात करें, तो तब साइंस ने इतना ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं किया था। यानी कि हम लोग साइंस से इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थे। आपको क्या लगता है कि उस समय वातावरण नहीं था? उस समय एटमॉस्फेयर नहीं था? एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं थे? ये आज के नहीं दोस्तों, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से इन चीज़ों का निर्माण हुआ है। ये हमारे जीवन का संज्ञान है। तो आज से 100 साल पहले क्यों नहीं इस बैक्टीरिया, वायरस ने इंसान को प्रभावित किया? आज से 100, 200, 500 साल पहले क्यों नहीं ऐसा प्रकोप दुनिया में आया जिसने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया हो अपने घरों में रहने के लिए, बाहर ना निकलने के लिए? वायरस भी वही है दोस्तों, वातावरण भी वही है। सिर्फ बदला क्या है? बदला है हमारे जीवन जीने का ढंग, बदला है हमारा सोचने का ढंग, बदला है हमारा
खान पान का ढंग। क्यों नहीं आज हम पहले की तरह सुबह 4 बजे उठ के, जो पहले लोग करते थे, पहले तो इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी, लोगों के पास घरों के अंदर अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं होते थे दोस्तों। वो लकड़ियों के मकानों में रहते थे, घास फूस के मकानों में रहते थे। सुबह 4 बजे फिर भी वो उठ के बाहर प्रकृति की गोद में जाया करते थे। सुबह की ऑक्सीजन के रूप में फैले हुए लाखों करोड़ों अरबों रुपए जिनकी कोई कीमत नहीं है, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते थे, उस वातावरण में जीते थे जहां उनके पास सबसे बड़ा एक पावर था, वो था इम्यूनिटी। वो थी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी दोस्तों, उनके शरीर में उतने कपड़े भी नहीं होते थे, उनके घरों में हीटर भी नहीं होते थे, उनके पास किसी भी तरह से बाथरूम में गीजर भी नहीं होते थे। वो ठंडे पानी से स्नान करते थे दोस्तों, खुली हवा के अंदर, तब भी उनको कभी खांसी जुकाम नहीं होता था। क्या ये क्वेश्चंस हमें सोचने पे कुछ मजबूर नहीं करते? क्यों नहीं हम अपने माँ-बाप के जैसे स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं? क्यों नहीं हम उनके जैसा उतना परिश्रम कर पाते हैं? क्यों नहीं हम उनके जैसा स्वस्थ रह पाते हैं? दोस्तों, पढ़ना, लिखना, ज्ञान, नॉलेज कोई किताबों में लिखी हुई पढ़ाई नहीं होती। ज्ञान को आप किताबों से ग्रहण नहीं कर सकते दोस्तों। किताबें आपको रास्ता देती हैं, किताबें आपको शब्द देते हैं, किताबें आपको परिभाषा देती हैं, पर रियल में जो चीज़ें हैं, जो सीखने वाला ज्ञान है, वो आपको प्रकृति सिखाती है। वो आपको आपका ट्रेडिशन, आपका कल्चर सिखाता है, आपके माँ-बाप सिखाते हैं। इम्यूनिटी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों जिसको आप कहीं से खरीद के खाना चाहो, तो आप खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। इम्यूनिटी वो परिणाम है आपके प्रयत्नों का, आपकी तपस्याओं का, आपकी सैक्रिफाइसेस का। किस चीज का सैक्रिफाइस करना होता है? नींद का सैक्रिफाइस करना होता है, बाहर की गलत चीजों के खान पान का सैक्रिफाइस करना होता है, बाहर की जाके पार्टियों में मुफ्त मिले खाने को 3-3 4-4 गुना ज्यादा खाने का सैक्रिफाइस करना होता है। देखिए दोस्तों, इन चीजों को निभा के आप जिंदगी के उस पहलू को अपने सामने पाएंगे जिसको अभी तक आप पहचान ही नहीं पाए। स्वस्थ जीवन दोस्तों तो करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं मिल सकता। और आप तो मेरे परिवार के, टॉप टाइम परिवार के वेलनेस प्रमोटर हैं। क्या सिखाने वाले हैं हम दुनिया को वेलनेस के रूप? अगर खुद हमें खांसी जुकाम होगा, खुद हम इन्फेक्टेड होंगे, खुद हम कमजोर होंगे, तो क्या जाके हम समाज के अंदर इम्यूनिटी की बात कर सकते हैं दोस्तों? क्या हम उनको बता सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या वैल्यू है जीवन में? नहीं बता पाएंगे और ना ही कोई सुनना चाहेगा। बनिए दोस्तों, सक्षम बनिए, सुदृढ़ बनिए। जिस दिन आप अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाए, आप अपने, मैंने 3 के बताए थे, कितना, कब और कैसे, इसको कंट्रोल कर पाए, दोस्तों आपकी सफलता मात्र कुछ समय की नहीं होगी। आप अमर सफलता को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं, तो आप ही नहीं अपितु आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ रहने से ज्यादा, हेल्थ से ज्यादा क्या कहा जाता है किताबों में? हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। बाकी सब धन को आप तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आपके पास ये बेसिक पूंजी होती है, जिसको आप हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। सो लेट्स अगेन कम बैक टू अवर टॉपिक, व्हाट इज इम्यूनिटी एंड हाउ वी कैन गेट इट थ्रू नेचर। नेचर को मत भूलिएगा दोस्तों, प्रकृति ही जीवन है, भगवान और कोई नहीं है, नेचर ही भगवान है, नेचर इज गॉड। सो व्हाट इज माय इम्यून सिस्टम एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? अभी मैंने आपको बताया, इट इज देयर टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में आपके चारों तरफ करोड़ों अरबों बैक्टीरिया, वायरस घूम रहे होते हैं, आपको किसी भी समय इन्फेक्ट करने के लिए, उनसे बचाने के लिए जो आपके हाथ में रक्षा कवच है, उसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। हमारे शरीर में खून कहाँ पे बनता है?
ये मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है, उनसे मैं हमेशा पूछता हूँ और उनको शायद पता भी होगा। पर 90% लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता हमारी बॉडी में खून का निर्माण कहाँ होता है। थोड़ा सा सीरियसली दोस्तों अपने ज्ञान को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो परिश्रम करने का मजा ही कुछ और होता है। मैं जानता हूँ मेरे परिवार का हर सदस्य आज बड़ी कड़ी मेहनत से अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है, अपने आप को, अपनी टीम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। पर जब दोस्तों आपके पास ज्ञान रूपी व्हीकल होता है, जब आपके पास नॉलेज रूपी व्हीकल सवारी होती है, तो आपकी स्पीड जो आगे बढ़ने की है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, रफ्तार बढ़ जाती है आपकी। सो दोस्तों खून हमारे शरीर में बनता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा। शायद आपने 7th 8th में साइंस की किताब के अंदर इस शब्द को पढ़ा भी। बोन मैरो में खून का निर्माण होता है। 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, जिनका निर्माण बोन मैरो में होता है। एक आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि खून के बनने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। सेकंड होते हैं, वो उनको कहा जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और तीसरे होते हैं जिनको आप डेंगू में याद करते हैं, जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। 3 तरह की। तो इनमें जो पहला आरबीसी हुआ, एक प्लेटलेट्स हुआ, इन दोनों को छोड़ के जो तीसरा बचता है वो है डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। देखिए प्रकृति ने कितने बढ़िया डिजाइन से हमारे शरीर के अंदर उनका निर्माण किया है। करोड़ों की संख्या में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े रहते हैं, जो हमेशा बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अभी मैं एक यहाँ पे थोड़ा-सा आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि डब्ल्यूबीसी का रोल क्या होता है एक्चुअल। डब्ल्यूबीसी को दोस्तों आप चलिए बताइए कि आपको छींक क्यों आती है? स्नीज़, छींकना। हम छींकते क्यों हैं दोस्तों? कभी आपने सोचा कि हमारे पेट में तो इतनी हवा भी नहीं होती जो छींक के टाइम हम बाहर निकाल देते हैं। How that air is getting produced inside our body, वो हवा हमारे शरीर में कैसे पैदा हो रही है? इतनी हवा कहाँ पे बॉडी में रहती है? अगर इतनी हवा रहेगी तो हमारा तो पेट फूल के गुब्बारा बन जाएगा। दोस्तों जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, क्या होता है मैंने अभी बताया, बाहर एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया वायरस घूम रहे होते हैं, वो आपके नाक के आसपास रहते हैं ताकि आपकी सांस लेने की प्रक्रिया जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होती है, जब आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो आपके सांस के साथ आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे शरीर के अंदर जो शरीर का ऑर्गेनाइजर है, जो शरीर को प्लानर करता है, प्लान करता है, वो कहाँ बैठता है? मैंने अपनी परसों वाली उसमें ट्रेनिंग में भी बताया था, हाइपोथैलेमस कहा जाता है उसको। वो हमारे ब्रेन के निचले हिस्से में उसका ऑफिस बना हुआ है। हाइपोथैलेमस विच कंट्रोल्स ओवर बॉडी। तो हाइपोथैलेमस ने हमारी बॉडी में पूरी में कैमरे लगा रखे हैं, पूरी बॉडी में जहां भी कुछ होता है हाइपोथैलेमस को पता लग जाता है। तो जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल हमारे नाक के रास्ते सांस के साथ हमारे अंदर गया, जैसे ही वो गले में पहुंचा, गले के अंदर वहां कैमरा फिट है, हाइपोथैलेमस को पता लग गया कि कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ चुका है। वो इमीडिएटली अपना मैसेज भेजता है किसको? इम्यून सिस्टम को, डब्ल्यूबीसी को, कि अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आने वाला है, यू कैन स्टार्ट योर डिफेंस सिस्टम। इतना सुनते ही डब्ल्यूबीसी का जो प्रधानमंत्री है,
आप WBC को मानिए कि वो पूरी सेना को लेके चलता है, तो WBC अपनी पूरी सेना में ये फैला देता है, स्टार्ट योर प्रोटेक्टिंग थेरेपी, समबडी इज ट्राइंग टू कम इनसाइड द बॉडी। कोई फॉरेन पार्टिकल शरीर में आने की कोशिश कर रहा है, अपनी सेना को तैयार करके मोर्चा संभालिए। इसी के साथ जो लाखों करोड़ों WBC पार्टिकल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बहुत तेज बॉडी में रोटेट करना शुरू करते हैं, एब्डोमेन में, पेट के अंदर बहुत तेजी से घूमना शुरू करते हैं और वहां पे वो एयर क्रिएट करते हैं। दे क्रिएट द एयर बैलून, they just revolving like this inside the body and they create the air। जब वो हवा पैदा हो जाती है, बन जाती है, तो उसको वो पूरे प्रेशर के साथ बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ धकेल देते, यानी कि उस सांस वाली नली से WBC द्वारा पैदा की गई जब वो हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर बाहर की तरफ पुश करता है, तो वो सांस की नली में आने वाले किसी भी पार्टिकल को नहीं छोड़ता और वो उसे मुंह से बाहर फेंक देता है। दैट्स व्हाई यू यूज टू स्नीज। इसी वजह से आपको छींक आती है। तो छींक आने का मतलब गलती से भी दोस्तों ये मत समझिएगा कि कोई आपको याद कर रहा है। हम कह देते हैं ना, हमें छींके आ रही हैं, कोई याद कर रहा है। याद नहीं कर रहा दोस्तों, वो आपके बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आपको डैमेज करने के लिए जा रहा था, जिसे आपके शरीर के इम्यून सिस्टम ने उठा के शरीर से बाहर फेंक दिया। एंड दैट इज द वर्किंग। बेसिकली छींक आना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। छींक आना आपके शरीर को बचाने के लिए की गई एक पूरी प्लान्ड वे में क्रिया है। सो दैट इज द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बाहरी वातावरण में पाए जाने वाले फॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करता है। सो दोस्तों, नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, क्या जरूरत है हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की टू फाइट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। जैसा कि कोई भी हमें बीमारी होती है तो उसके प्रारूप में 3 फैक्टर होते हैं। मैंने क्या बताया था, कौन से 3 कारक होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस एंड माइक्रोब्स। इन तीनों को बाहर निकालने का, खत्म करने का, इनसे बचाने का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का होता है। टू रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, हमारा हाइपोथैलेमस ये रिकॉग्नाइज कर लेता है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा कि कौन सा बैक्टीरिया, वायरस हमारे लिए हार्मफुल है। वायरसेस, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर हार्मफुल, ज्यादातर वायरसेस हार्मफुल होते हैं, पर बैक्टीरिया सारे हार्मफुल नहीं होते। बैक्टीरिया मात्र 2 या 3% ही हार्मफुल होते हैं, बाकी बैक्टीरिया हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। टू फाइट डिजीज कॉजिंग चेंजेस इन द बॉडी, किसी भी तरह से कोई भी बॉडी के अंदर ऐसा परिवर्तन जिससे कोई रोग हो सकता हो, उसको भी बचाने की, पहचानने की ताकत हमारे इम्यून सिस्टम में होती है। इसीलिए हमें इन कारणों की वजह से एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत होती है। सो दोस्तों, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम फॉर अ हेल्दी हैप्पी फैमिली। बढ़ाइए अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और हमेशा हंसते खेलते खुशहाल जीवन जीजिए अपने परिवार के साथ और आनंद लीजिए उस कमाए हुए धन का जो आपने इतनी मेहनत से संग्रहित किया है अपने आने वाले कल के लिए। सो दोस्तों, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लोअर इम्यूनिटी? अभी तक जो कारक पहचाने गए हैं, जो कारण माने गए हैं, किस कारण से हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, वो कारण कौन कौन से हैं? नॉर्मली इन 4 कारणों को पहचाना गया दोस्तों। स्ट्रेस, तनाव, मानसिक तनाव। डेफिनेटली जब भी तनाव हमारे दिमाग में बढ़ेगा, हमारे न्यूरॉन्स कमजोर होंगे, जिनको ब्रेन सेल्स कहा जाता है। हमारे हाइपोथैलेमस का जो सिस्टम है कंट्रोल करने का, वो कमजोर पड़ता है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की वर्किंग कमजोर पड़ती है। सो स्ट्रेस हैज बीन टेकन ऑन द नंबर 1 एज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो मानसिक तनाव को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है, किसके लिए? बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज करने के लिए। सेकंड, नॉट एक्सरसाइजिंग, यानी कि हमारा फिजिकल वर्क हम कम कर देते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी लिथार्जिक होने लगती है, टायरिंग, फटीग, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
सो वी शुड नॉट लीव एक्सरसाइज एट ऑल। हमें लगातार फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, एक गहरी नींद दोस्तों जो कही गई है शास्त्रों में, एटलीस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड टेक मिनिमम 6 to 7 hours डीप स्लीप। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद हमें शास्त्र अनुसार लेनी चाहिए अगर हम स्वस्थ शरीर पाना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट फैक्टर। आजकल के समय में तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि काम में हम इतने ज्यादा उलझ चुके हैं कि कई बार तो हम 2-3 घंटे की भी नींद नहीं ले पाते, एंड दैट इज ऑल्सो ए वेरी डेंजरस पोजीशन फॉर अवर इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमारे खान पान का। वो तो सबको ही पता है दोस्तों। आज हमारा खान पान जो है, भले हमारा खाना पीना रहना सब चीजें बैडली इफेक्टेड है दोस्तों। हमारे खाने में भी टॉक्सिन्स है, हमारे पीने वाले पानी में भी टॉक्सिन्स है। सो दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द डिक्रीजिंग ऑफ इम्यूनिटी इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो इन 4 फैक्टर्स को आप समझ सकते हैं जिनको आज पहचाना गया। And what are the advantages of Ayurveda? Like how Ayurveda can help to increase the immunity? अभी मैंने बताया दोस्तों, नेचर नेचर हैज द पावर, नेचर हैज दैट सोर्स, that single source to increase the immunity only nature can provide. क्या हुआ आज साइंस को, क्या हुआ आज एलोपैथिक साइंस को, जब एक वायरस का वैक्सीनेशन बनाने में हमें इतना समय लगा। क्या मानते हैं हम अपनी डेवलपमेंट साइंस के रूप में? How can we live longer with these kind of supportive medicines? Why we need to take medicine on daily basis? क्यों हमें जरूरत पड़ रही है प्रतिदिन दवाओं को लेने की दोस्तों? क्यों एक छोटा सा वायरस आके हमें डराने पे मजबूर कर देता है, डरने पे मजबूर कर देता है? आज दूसरा जो वायरस आने वाला है उसके बारे में और भी ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जा रही। मैं कहता हूं आप वायरस और बैक्टीरिया को आने से नहीं रोक सकते, दैट इज अ नेचुरल पार्ट। तो हमें देखना किस चीज को है? वाई वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द रूट? हम जड़ तक जाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें सोर्स पे जाना है दोस्तों। जो चीज बन रही है वो नेचर है, एनवायरमेंट है, उसको आप नहीं रोक सकते। आप कर क्या सकते हैं? आप अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना लीजिए, आपको इतना स्ट्रोंग कवच इम्यून सिस्टम में दे दीजिए अपने शरीर को कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपको छू भी ना पाए। दोस्तों, जो लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी शब्द आपने सुना होगा। आदिवासी लोग हमेशा जंगलों में रहते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता, कोई सुख सुविधा नहीं होती। उनके पास खाने पाने को हमारे जैसे, जो हम अपने आप को दिखावे वाली वस्तुओं को खान पान में अपने आप को उलझा चुके हैं। हम पिज्जा खाते हैं, बाय पेइंग मनी वी आर गेटिंग डिजीज्ड। हम बर्गर खाते हैं, पैसा देके बीमार होने की चीज कोई सीखना चाहे तो हम लोगों से सीखे। हम रात को 11:30 बजे खाना खाते हैं बिकॉज वी बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। हम रात को पार्टियां एंजॉय करते हैं बिकॉज वी आर वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। इज इट द मीन्स ऑफ सक्सेस? क्या आप इसे जिंदगी की सफलता मानते हैं फ्रेंड्स? ये होता है जीवन को सफल करना? कहाँ आपने पढ़ा है, कहाँ आपने सुना है कि बाहर की लेविश जिंदगी को जीने वाला सफल इंसान होता है? सफलता कहा जाता है दोस्तों अपनी अंतरात्मा को जीत लेना। आपके चेहरे पे, आपके माथे पे, आपके शरीर में वो तेज होना चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। आपके कुछ सिखाने मात्र से लोगों की जिंदगी बदल जाए। आपके साथ चलने वाला आपके साथ रहने पे गर्वित हो। अपने आप को सिखाइए दोस्तों, तभी दुनिया को सिखा पाएंगे। अपने आप को समझाइए तब दुनिया को समझा पाएंगे। पहले अपने आप को देखिए, बिकॉज यू आर
ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट यू आर टूडे। केवल आप ही जिम्मेवार हैं पूर्णतया जो आज आप बने हुए हैं। अगर आप अच्छे हैं तो भी आप जिम्मेवार हैं, अगर आप बुरे हैं तो भी आप जिम्मेवार हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप जिम्मेवार हैं, और अगर आप रोगी हैं तो भी आप जिम्मेवार। सो दोस्तों, नेचर ऑलवेज टेल्स अस, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू। एट लीस्ट बिलीव मी, एट लीस्ट यूज मी, एट लीस्ट लिव विद मी। मेरे साथ रह के तो देखो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी। नो बडी कैन टच यू। तो आयुर्वेद ने वो संचार दिया है, बिकॉज दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ। आज भी सारे साइंटिस्टों को अंततः किसका सहारा लेना पड़ रहा है दोस्तों? आयुर्वेद का। क्यों आज बात उठती है इम्यूनिटी की? खुद एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स भी अपने घर में आज आंवला जूस, मुलट्ठी का सेवन, अश्वगंधा, गिलोय, क्यों इन चीजों का सेवन कर रहे हैं? If they feel shame to write our medicines, if they feel shame to write about Ayurveda, if they feel shame to write about the science of life. But the truth is, Ayurveda is life. Without Ayurveda, we cannot live. आप जो भी खाना अपने किचन में, अपनी रसोई में आज बनाते हैं दोस्तों, वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। क्यों प्रयोग करते हैं आप मसालों का सब्जी के अंदर? खाली नमक डाल के सब्जी क्यों नहीं खा लेते? क्यों प्रयोग किया जाता है अदरक का, लहसुन का, प्याज का, टमाटर का? क्यों इन चीजों का हम प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये आयुर्वेद के साथ निहित है। तो आयुर्वेद ने कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हमें दी हैं, जिसके आशीर्वाद के, ब्लेसिंग्स के रूप में हम अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को हमेशा परिपक्व, हमेशा सुदृढ़ बना के रखते हुए एक अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं, एक अच्छा जीवन जीते हैं। उनमें क्या क्या है दोस्तों? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, मुलट्ठी, आंवला। इनके बारे में तो आज WHO भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, the biggest body of the health care system. आयुष समझना है दोस्तों हमें। As a wellness protector, it is our duty and responsibility also for our society. First, we need to train ourselves. पहले हमें अपने आप को ट्रेन करना है, then definitely we will be able to train others. तभी हम दूसरों को उस दिशा में चलने के लिए तैयार कर पाएंगे। So top time has given a number of products, number of natural ayurvedic organic products, जिसके अंदर इन सभी जो नीचे दिए गए 5 मैंने आपको बताए, जिन 5 जड़ी बूटियों का हम जिक्र करते हैं आज अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, उन्हीं पांचों जड़ी बूटियों के मिश्रण के द्वारा आज डेल्टा स्टॉप टाइम ने ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना के सोसाइटी को, समाज को दिए हैं। वी नीड टू बी प्राउड, वी शुड प्राउड, वी मस्ट प्राउड ऑन आवरसेल्व्स कि आज हम एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसके द्वारा बनाए गए उत्पादों से हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, धन खत्म हो सकता है, भले जितना भी कमा लीजिए। बड़े बड़े पूंजीपति भी आप लोगों के सामने, जिन लोगों का इतिहास बना हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं धन को कम पाते हैं, उनका भी धन खत्म हो जाता है। पर आगे बढ़ने के लिए जिसके पास ब्लेसिंग्स होती हैं, दुआएं होती हैं, वो इंसान कभी भी गरीब नहीं हो सकता। दुआओं के साथ धन का आना निहित है। तो आज टॉप टाइम परिवार ने हमें क्या दिया? हमें ऐसे उत्पाद दिए जिनसे हम लोगों को अच्छी जिंदगी दे के उनकी दुआएं भी कमा सकते हैं, और उन्हीं दुआओं के द्वारा हमें धन भी मिलने वाला है, हमें फेम भी मिलने वाली है, हमें प्रसिद्धि भी मिलने वाली है, हमें पहचान भी मिलने वाली है। आज अच्छा लगता है सुनते हुए दोस्तों कि हमारे परिवार के साथ बहुत नए लोग हमारे परिवार के सदस्य बन रहे हैं, और नए-नए दिनों के अंदर नई-नई अचीवमेंट्स होती जा रही हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा, अपने परिवार के सदस्यों को, जो नए-नए अवार्ड्स लेके नए-नए रैंक के ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान आपका हर सपना पूरा करेगा, बशर्ते आपको एक वेलनेस प्रमोटर, रियल वेलनेस प्रमोटर की भूमिका निभानी होगी।
तो दोस्तों ये 7 प्रोडक्ट हैं जिनको हम अपने इम्यून को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ दैट पंच तुलसी। व्हाट आर द कंपोजिशन इन दैट? कौन सी 5 तरह की तुलसियां? राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, श्वेत सुरसा। इन 5 तरह की तुलसियों के अर्क से, इन 5 तरह की तुलसियों के अर्क के रूप में हमने ये समाज को दिया है। इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। इसके बारे में मैं शायद मेरे पास शब्द ही नहीं होंगे कि मैं इस प्रोडक्ट की उत्तमता, महत्वता को आपको बता पाऊं। तुलसी को पूजा जाता है दोस्तों। इसके बारे में संस्कृत में शास्त्रों में भी लिखा गया है, नित्यम पूजनम नित्यम ग्रहणम। इसे हर रोज इसकी पूजा कीजिए और हर रोज इसे ग्रहण कीजिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ योर फैमिली। कंप्लीट फैमिली के लिए ये एक सेफ नेचुरल कॉम्बिनेशन है जो भारत देश के अंदर सबसे पहले किसने लेके आए? टॉप टाइम ने, डेल्टा स्टॉप टाइम ने ये उत्पाद भारत को, मानवता को, समाज को दिया। So what are the key points? Basically, it is a clinically research as per WHO protocol for treatment of viral influenza. हम खाली बात करके नहीं बताते दोस्तों आपको। It has been certified. It has been researched. इसे WHO के द्वारा प्रमाणित किया गया। Also किसमें? हमारे को एक इंग्लिश इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर प्रिंट किया गया हमारे रिसर्च पेपर्स को, that our Panch Tulsi has been find very good resultive in viral influenza. इन्फ्लुएंजा वायरल जो अभी कोरोना के थ्रू इन्फ्लुएंजा होता है फेफड़ों में, उसको दूर करने में सबसे उत्तम, सबसे सक्षम पाया गया है। सेकेंडली इट इज प्रूवन एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट। दोस्तों हम घर में पूजा करते हैं, घर में पूजा के अंदर हमें एक कटोरी पानी रखना होता है, उस पानी के अंदर भी हम तुलसी का पत्ता रखते हैं। ये शास्त्राहित है। इसका मतलब क्या होता है? तुलसी जब भी पानी के अंदर जाती है, वो पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस को खत्म कर देती है। इसीलिए हम घर में उस, जिसको चरणामृत कहा जाता है, उस पानी के अंदर हम तुलसी का प्रयोग करते हैं। सो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल सोर्स एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट, यानी कि दूषित पानी को, पानी में दोषों को, जितने पानी में दोष होते हैं उनको दूर करने में सबसे बेहतरीन भूमिका निभाता है पंच तुलसी। सो दोस्तों अब इसके हम बेनिफिट्स अगर बात करें, इट इज इम्यूनिटी बूस्टर, इम्प्रूव स्ट्रेंथ टू फेस सीजनल चेंजेस। जैसे जैसे सीजन में चेंजेस आते हैं, जैसे अब सर्दी की शुरुआत है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है दोस्तों, उनको खांसी, जुकाम, नजला ये हर रोज उनके साथ होता रहता है, बिकॉज उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता बाहरी वातावरण के चेंजेस से। एंड ऑल्सो यूजफुल इन चिल्ड्रन प्रोन टू एलर्जीज। उन बच्चों को जिनके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस आपको दिखते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन है, कफ, कोल्ड, फीवर एंड वाटर डिसइंफेक्टेंट के रूप में। एंड इट इज द नेचुरल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। ये सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों। आज मोस्ट ऑफ द डिजीज का कारण क्या है? बॉडी के अंदर पूर्ण ऑक्सीजन का ना जा पाना, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना। और तुलसी जो हमने तैयार की है 5 तुलसियों के मिश्रण से, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन तत्व है। सो यूज 1 ड्रॉप ऑफ पंच तुलसी। अगर आप नॉर्मल स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो एक बूंद 1 गिलास पानी में दिन में 5 बार लीजिए, यू विल बी फीलिंग हेल्दी। अगर आपको खांसी, जुकाम या नजला है तो 2 बूंदें 1 गिलास पानी में दिन में 5 बार लीजिए। डेफिनेटली यू विल सी द डिफरेंस विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत थोड़े समय में आप इसका असर देखेंगे। एंड इफ यू आर सफरिंग, अगर आपको किसी भी तरह का बुखार है, वायरल है, डेंगू है, फ्लू है, चिकनगुनिया है, एनी काइंड ऑफ फीवर, 5 बूंदे 1 गिलास पानी में दिन में 5 बार लीजिए दोस्तों। आपको किसी भी तरह की कोई भी बाहरी रासायनिक दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, because it is one of the best natural source to strengthen your immune system. इसके साथ साथ हमने लॉजेंजेस का भी निर्माण किया है दोस्तों, जिसको हमने 5 तुलसियों को साथ में उसके वसाका का ऐड किया, मुलट्ठी को ऐड किया, मेंथोल को डाला और हमने चूसने वाली गोली तैयार की, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू कैरी। आप इसको बड़े आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एक गोली
हर 3 घंटे या 4 घंटे के समय में अगर आप लेते हैं तो आपके गले में कभी भी किसी तरह की थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होगी। इसके की पॉइंट क्या रहते हैं दोस्तों? एज एन इम्यूनोमोड्यूलेटर एंड एंटी इंफ्लेमेटरी, किसी भी तरह की सूजन या गले में स्वेलिंग, गले में खराश नहीं होगी। बीइंग एंटी माइक्रोबियल इन नेचर, अगर इसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी आप देखें तो जिन लोगों को गले से ज्यादा बोलना पड़ता है, प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, गाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्पीच देनी होती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो डेफिनिटली दिस इज़ अ वंडरफुल, ये एक अमृत का काम करती है उन लोगों के गले के। गले में होर्सनेस यानी कि आवाज़ उखड़ने लगती है, उस चीज़ को टेक केयर करती है एंड ऑल्सो गला सूखने लगता है, उसको टेक केयर करती है। दिस इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल नेचुरल स्वीटनर कह सकते हैं आप, अ नेचुरल माउथ फ्रेशनर ऑल्सो। ये मुँह में से आने वाली दुर्गंध को भी दूर करने में सबसे बेहतरीन भूमिका निभाता है। बेनिफिट्स क्या होता है? इट कंटेन्स 5 टाइप ऑफ तुलसी अलोंग विद वसा एंड यस्ती मधु। इसमें वसा और यस्ती मधु का भी साथ में प्रयोग किया गया है, जो प्रोडक्टिव कफ जिसमें बलगम आती है बाहर, उसको कंट्रोल करने में सबसे बेहतरीन भूमिका निभाता है। इट इंस्टेंटली रिड्यूसेस चेस्ट कंजेशन, ये छाती पे भारीपन, किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी एलर्जी को दूर करता है। नेजल कंजेशन, सांस लेने में आने वाली रुकावट को दूर करता है। थ्रोट इरिटेशन और गले में किसी भी तरह की झुंझलता को दूर करता है। यूज ऑफ पंच तुलसी लोजेंजेस फॉर 7 days एवरी 4 hourly rebuild दैट इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को ये बेहतरीन करता है अगर मात्र आप 4 घंटे में एक गोली इसकी लेते रहें। सो वन lozenges 2 to 3 hours a day, definitely it is a wonderful natural source which you can carry every time with you to be safe and to be healthy. So next is amla juice दोस्तों। इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा हमें रुकना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। अभी आपको सबको सुनाई दे रहा है ना? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू। सो अभी मैं स्टेम सेल एक्टिवेटर की बात कर रहा था दोस्तों। स्टेम सेल एक्टिवेटर आर दो सेल्स बेसिकली जो हमारी इंटरनल कोशिकाओं को होने वाली क्षति से, जो सेल्स हमारे डैमेज होते हैं, उनको रिप्लेस करने की भूमिका निभाते हैं। सो इसको पहली बार दुनिया में ये ऐसा जूस है जिसमें किसी कंपनी ने स्टेम सेल एक्टिवेटर्स का यूज किया है। सो ये आप दिया भी हो, आप देख भी रहे हैं सेकंड पॉइंट पे, इट कंटेन्स स्टेम सेल एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स नॉट अवेलेबल इन एनी मार्केटेड प्रोडक्ट्स, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता। इट ऑल्सो कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड ऑल्सो विटामिन सी। वंडरफुल, because everybody knows that कि आंवला is the richest source of vitamin C and a natural essential daily beverage for maintaining immunity of entire family। पूरे परिवार के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखने के लिए ये एकमात्र प्राकृतिक उत्पाद है, पूर्णतः जैविक उत्पाद है। सो अगर इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे दोस्तों, इट प्रोवाइड्स इम्यून स्ट्रेंथ, एनर्जाइजर, एनर्जी बढ़ाता है बॉडी के अंदर, डेली न्यूट्रिशनल सपोर्ट, शरीर को देने वाले जितने पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करता है, प्रिवेंट एनीमिया, हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता, आरबीसी को बढ़ा के रखता है, इम्प्रूव पुअर डाइजेशन एंड एसिडिटी, लीवर की पाचन प्रणाली को बढ़ाते हुए ये हमारे शरीर में किसी भी तरह की इंडाइजेशन नहीं होने देता, इम्प्रूव प्री मैच्योर स्किन एजिंग। अभी ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आंवला के अंदर विटामिन सी जो होता है वो हमारी शरीर किससे बनता है? सूक्ष्म कोशिकाओं से। तो ये हमारे सेल्स को बेहतरीन बनाने में, सेल्स को पूरा पोषण देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
फॉर फटीग एंड वीकनेस, और हमारे शरीर में लगातार बने रहने वाली थकान या लिथार्जिकनेस को दूर करता है, यानी कि हमारे शरीर को एक्टिव बना के रखता है। सो व्हाट विल बी द डोज? 20 ml ट्वाइस डेली आफ्टर मील। 20 ml 40 ml पानी के अंदर मिला के आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसको ग्रहण कर सकते हैं। आगे दोस्तों आता है नोनी जूस। नोनी जूस के अंदर भी अगर हम बात करें, इसमें भी हमने अच्युता, मृद्विका, कोकम फ्रूट जूस, अमृता, धात्री, अश्वगंधा, बद्री फल, इन सब चीजों का मिश्रण लिया है दोस्तों। इट इज ऑल्सो ए वंडरफुल वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फ्रूट जूस। आप इस जूस का इस्तेमाल करते हुए, टॉप टाइम नोनी जूस कंटेन प्योर नोनी एक्सट्रैक्ट, फ्रूट्स आर हैंडीकैप्ड, यानी कि इसको हाथ से तोड़े जाने वाले फलों से बनाया गया है बाय एक्सपर्ट्स एंड एक्सट्रैक्टेड अंडर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल। इसके मतलब इसको बनाने की हमने ऐसी प्रक्रिया निभाई है जिसका इसके मैक्सिमम जो इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है वो हम आपको प्रोवाइड करा पाए। It is a pure natural 100% organic juice of organic fruits. It contains 90%, 90% ये प्योर जूस है दोस्तों। इसमें किसी भी तरह का पानी का या किसी भी प्रिजर्वेटिव का मिश्रण नहीं किया गया है। नो अदर मार्केटेड प्रेपरेशन ऑफ नोनी कंटेन्स स्टेम सेल एक्टिवेटर। इसमें भी हमने स्टेम सेल्स डाले हैं जो कोई भी कंपनी दूसरी अपने जूसेस में प्रयोग नहीं करती। बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? इट इज वन ऑफ द नेचुरल इम्यून बूस्टर। ये बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखता है, एनर्जी को बढ़ाता है, सपोर्ट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यानी कि ये जो लोग खिलाड़ी खेल खेलते हैं उनकी ताकत बनाने में सबसे बेहतरीन पोषक तत्व प्रदान करता है। प्री मैच्योर स्किन एजिंग, समय से पहले पड़ने वाले शरीर के ऊपर समय के प्रभाव को ये दूर करता है। पोस्ट वर्कआउट फटीग, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर जो थकान आ जाती है उस थकान को दूर करने में सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है। स्ट्रेस और पुअर मेमोरी, जिन लोगों की यादाश्त कमजोर होती है, मानसिक तनाव रहता है, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन रोल निभाता है। सप्लीमेंट फॉर ग्रोइंग किड्स, बढ़ने वाले बच्चों के लिए, जैसे जैसे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होती है, जो स्कूल या कॉलेज टाइम होता है उसके अंदर ये सबसे बढ़िया सप्लीमेंट है। एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एज वेल, जिन महिलाओं को मासिक क्रिया में किसी भी तरह की कोई इनफॉर्मल नजर आती है, यानी कि कोई भी डिस्टरबेंस नजर आती है, उस समय भी वो इस जूस को ग्रहण करके अपने आप को अच्छा महसूस कराती है। दोस्तों, लीव केयर टैबलेट। अब लीव केयर टैबलेट के अंदर कॉम्बिनेशन में क्या-क्या, कौन-कौन सी जड़ी बूटियों का निर्माण किया गया है। इसमें कुटकी, चिरायता, घृत कुमारी, भूमि आंवला, कालमेघ, मकोए, पतोलपत्र, सरपुंखा, कासनी, हरितकी, नागरमोथा, गुडुचि, भृंगराज, चित्रक, इन सब जड़ी बूटियों के मिश्रण से हमने लीव केयर टैबलेट को तैयार किया है। डेफिनेटली जैसा इसके नाम से ही पता लगता है कि ये लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई औषधि है। बेसिकली व्हाट आर द की पॉइंट्स? यूएसपी क्या है इसकी? यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? अमाउंट टू एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्टिव कंपाउंड अराउंड 450 mg फिनोमिकली रिक्वायर्ड बाय लीवर फॉर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। इसको कंप्लीट जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है 450 mg के कॉम्बिनेशन की, उसको पूर्णतया आयुष के अनुसार निभाते हुए इसको तैयार किया गया है। इट कंटेन्स एराबिनोग्लैक्टन व्हिच हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। के अंदर एराबिनोग्लैक्टन नामक एक तत्व है जो आपके शरीर के अंदर होने वाली लीवर के ऊपर आने वाले सूजन को दूर करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। आपने सुना होगा फैटी लीवर, तो फैटी लीवर को ये बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है। ईच इंग्रेडिएंट इन लीव के टैबलेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट। डेफिनेटली हम हर अपने उत्पाद में ऑर्गेनिक यानी कि जैविक एक्सट्रैक्ट का ही प्रयोग करते हैं। बेनिफिट्स: इट इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम एंड जनरल लीवर हेल्थ। ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता और लीवर यानी कि हमारे लीवर की हेल्थ को, स्वास्थ्य को बनाए रखता है। टू इम्प्रूव डाइजेशन फॉर दोज हु ऑफन कंज्यूम आउटसाइड फूड, और जो लोग हमेशा बाहर खाना खाने के आदी हैं उनको सबसे ज्यादा लीवर पे डैमेज होता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छे एक लीवर के प्रोटेक्टर के रूप में बनाया गया है। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन, ये शरीर में होने वाली सूजन को दूर करता है, या ब्लड सर्कुलेट जो हमारी ब्लड शुगर
यानी कि हमारे शरीर में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। स्किन एंड हेयर एलिमेंट्स, ये हमारी त्वचा के लिए और बालों के लिए भी बेहतरीन रोल अदा करता है। फॉर पीपल टेकिंग प्रोटीन, जो लोग प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स, उनको ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसकी डोज क्या रहती है दोस्तों? 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे बिफोर मील। अगर आपको भूख नहीं लगती तो इसको आपको खाना खाने से पहले लेना है, और अगर आपको एसिडिटी या गैस बनती है तो इसको आपको खाना खाने के आधा घंटा बाद लेना है। सो दैट इज द बेसिकली शेड्यूल टू टेक लीवर प्रेपरेशन। स्पाइरुलिना टैबलेट दोस्तों, इसमें स्पाइरुलिना, गुडुचि, घृत कुमारी, आंवला की रसायन के कॉम्बिनेशन से बनाई गई ये गोली है। इट इज अ वंडरफुल कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। स्पाइरुलिना के अंदर हमने क्या किया? डेल्टास फार्मा कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फाइकोसाइकोनिन, ए ब्लू नेचुरल पिगमेंट व्हिच हैज एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने जिस तत्व का प्रयोग किया है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण बनता है एज एन एंटी एजिंग, यानी कि आपके समय से पहले त्वचा को ढीला नहीं होने देता, उम्र का प्रभाव आपके शरीर पे नहीं दिखने देता। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, और आपके शरीर में किसी भी तरह की सूजन या स्वेलिंग नहीं बनने देता। एंड ऑल्सो टू सप्रेस कैंसर मेटास्टेसिस, जिन सेल से आपके शरीर में कैंसर का निर्माण होता है, ये उन सेल्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है, ड्रेन्स अवे। The group of carotenes present in spirulina tablets is enriched with phycocyanin used for eye nutrition. Look at it दोस्तों, it is a wonderful nutritional supplement for our eye care. आंखों में जो आंखों के स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो सारे इसमें पाए जाते हैं फाइकोसाइनिन के रूप में। एंड ऑल्सो सपोर्ट इन प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज, और किसी भी तरह का आंखों के अंदर कोई भी क्रोनिक डिजीज पैदा नहीं होने देता। बेनिफिट्स क्या होते हैं दोस्तों? स्ट्रेंथन द इम्यूनिटी, डेफिनेटली ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। फॉर आई केयर, आंखों की स्वास्थ्य को बना के रखता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे संपूर्ण विकास में, शारीरिक विकास में मदद करता है। एनर्जी बूस्टर, बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। इंप्रूविंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी कि हमारी पाचन प्रणाली को संपूर्ण रूप से ये ताकत देता है। स्लिमिंग एंड वेट लॉस, आपकी बॉडी के अंदर होने वाले ज्यादा जरूरत से ज्यादा वजन को कम करने में मदद करता है। एंड द लास्ट वन, which is the one of the best product given by your company to the society, that is called ब्रह्म रसायन। आप पूरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, कितने सारी जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनने वाला ये उत्पाद होता है। बेसिकली शास्त्रों में लिखा गया है, ब्रह्म रसायन कोई हमारे द्वारा बनाया गया उत्पाद नहीं है। ये जो इसका पूरा का पूरा सोर्स है, पूरा का पूरा कंपोजिशन है दोस्तों, ये शास्त्रों में दिया गया है, बताया गया है। ब्रह्म रसायन ये वो रसायन है जो खुद ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था। तो इसमें 45 तरह की जड़ी बूटियों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें आप कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं कर सकते। दिस इज शास्त्रोक्त योग। ये शास्त्रों में लिखा हुआ एक पूर्ण योग है, जिसको हमने कंप्लीट एक स्ट्रक्चर देके शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण किया है। एंड हाउ इट इज यूजफुल, की पॉइंट क्या? इट कंटेन्स 45 आयुर्वेदिक हर्ब्स एज डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट। जैसा आयुर्वेदिक शास्त्रों में बताया गया है, इनमें हमने वो पूरी 45 तरह की जड़ी बूटियों का मिश्रण मिलाया है। द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रह्म रसायन ग्लोरीफाइंग इट्स यूज, इसको बनाने की प्रक्रिया हमने इतने ढंग से ली है ताकि सभी जड़ी बूटियों का प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें प्रिजर्व किया जा सके। इट डज नॉट कंटेन एनी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, इसमें हमने किसी भी तरह के बाहरी रासायनिक प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है। व्हाट आर द बेनिफिट? इट बिल्ड्स द बॉडी इम्यूनिटी, यानी कि बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। स्लीपलेसनेस, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए ये बेहतरीन उत्पाद है दोस्तों। फिजिकल एंड मेंटल फटीग, शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है। एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर, जल्दी बालों को सफेद नहीं होने देता। रिंकल्स एंड अर्ली एजिंग, शरीर पे झुर्रियां नहीं पड़ने देता, त्वचा को ढीला नहीं होने देता। ऑल्सो एजिंग रिलेटेड कोग्निटिव डिसेबिलिटी,
जो आपकी एज के बढ़ने के साथ साथ आपके मानसिक स्तर यानी कि याददाश्त की कमजोरी रूप में आती है, तो ये उसको भी नहीं आने देता। इसको लगातार लेते रहने से आपकी याददाश्त, मेमोरी पावर हमेशा अच्छी बनी रहती है। सो इसको जो नॉर्मली अडल्ट को डोज बताया गया 12 ग्राम, 2 स्पूनफुल, चिल्ड्रन को 6 ग्राम, at least 1 or 2 hours after meal you can take on daily basis and see the wonderful impact of this natural product on your body. So दोस्तों, इसके साथ साथ ये तो हमने किट दे दी आपको इम्यून को बढ़ाने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, पर कुछ चीजें हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज ऑलवेज प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। आपको उन सावधानियों को भी बरतना है, लाइक डोंट स्मोक। आप स्मोक नहीं कर सकते अगर आपने स्वस्थ रहना है तो। ईट अ डाइट हाई इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, हमेशा फाइबर, फ्रूट और वेजिटेबल की डाइट लीजिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज करते रहिए। मेंटेन अ हेल्दी वेट, अपने शरीर का वजन जरूरत से ज्यादा मत बढ़ने दीजिए। इफ यू ड्रिंक अल्कोहल, ड्रिंक ओनली इन मॉडरेशन। अगर आप ड्रिंक करते भी हैं तो कभी कभी ओकेजनली रूप में आप इसको एज अ मेडिकेशन लीजिए। गेट अडेक्वेट स्लीप, हमेशा अच्छी नींद को लेने की कोशिश कीजिए। टेक स्टेप्स टू अवॉइड इन्फेक्शन सच एज वॉशिंग योर हैंड फ्रीक्वेंटली एंड कुकिंग मील थ्रोली। आप अभी देख रहे हैं, जैसा कि मैं कोरोना में बताया गया है कि दिन में 10 से 12, 15, 20 बार आप अपने हाथों को धोइए। तो आपको इस तरह की आदत को लगातार अपनाना है। ट्राई टू मिनिमाइज स्ट्रेस, और अपने मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश कीजिए। हंसते खेलते जीने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपनों से मिलते रहिए, अपनी टीम के साथ खड़े रहिए, अपने टीम के हर मेंबर के साथ उसकी बातों को, उसके विचारों को समझते हुए उसको हर तरह की सपोर्ट दीजिए। ओनली देन यू कैन बी अ स्ट्रेस बस्टर फॉर हिम। अपनी पूरी टीम के लिए स्ट्रेस बस्टर बन जाइए। स्ट्रेस बस्टर क्या होता है? जो मानसिक तनाव को दूर कर देते हैं। तो अपने आप को, खुद को ऐसा बनाना है दोस्तों कि लोग आपके साथ रहना चाहें, लोग आपके पास आना चाहें, लोग आपको सुनना चाहें। थ्रू ओनली दैट प्रोसेस वी कैन रिड्यूस द and provide the immunity to each and everyone in the society. So दोस्तों, that was today for all as a session for community, and thank you very much to be with me in the morning time. इतनी ठंड में भी आप लोग सुबह उठ के मेरी बातों को सुनने में, मेरे साथ रहने में जितना आप समय देंगे, तो डेफिनेटली इट इज माय प्रॉमिस टू यू कि मैं आपको उस लेवल पे तैयार करने वाला हूं दोस्तों कि आपके सामने सफलता को झुकना पड़ेगा। Nobody cannot stop you to be a successful person in your life. आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपने कभी सोची हुई होंगी। आपके हर सपने को पूरा करने के लिए ही ये सीढ़ी बनाना टॉप टाइम परिवार की तरफ से मेरा कर्तव्य भी है और मेरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी, एंड अगेन बी वेरी सेफ फ्रॉम कोरोना। Wash hands regularly, wear mask regularly, and please take very good care of yourself and your family member. Thank you very much दोस्तों। Chat out time।